सभी को नमस्कार। जितने भी लोग देख रहे हैं हम लोग अपना एडिटोरियल काम को कंप्लीट करते हैं। एडिटोरियल के आज जो 8 तारीख का जो एडिटोरियल था उसकी ये वीडियो है और ये स्पेस भारत की जो स्पेस एजेंसी है इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उसके बारे में है। तो आगे क्या क्या है इसमें और क्या चीज़ के बारे में बातें की है वो हम ब्रीफ में डिस्कस करेंगे, वोकैब भी डिस्कस करेंगे, ग्रामर भी डिस्कस करेंगे। लेकिन चलिए फिर शुरू करते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इससे पहले इसको शुरू करें एक बार इसको आप लोग स्प्रेड आउट जरूर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि बाकी लोग भी इसका बेनिफिट उठा सकें। तो ये कहना चाह रहे हैं पहला कि इसरो मस्ट टेक, पहला जो है आपका इसरो मस्ट टेक, तो मस्ट टेक एडवांटेज ऑफ मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। इसरो को जो है वो अपनी मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशन को लेकर के। तो ये क्यों कहा गया है? ये इसलिए कहा गया है क्योंकि जितने भी ये दुनिया में जितने भी कंट्रीज़ हैं उसमें से कुछ गिनी चुनी 6-7 ही कंट्रीज़ ऐसी हैं जो कि जिनकी खुद की स्पेस एजेंसी है और वो बहुत अच्छी वर्किंग कंडीशन में है। इसरो भी इसी कारण से वर्ल्ड वाइड फेमस है। हम लोग बहुत कम कॉस्ट में बहुत सारी सैटेलाइट्स को बाहर अंतरिक्ष में सेटल कर देते हैं, इसलिए बहुत सारी कंट्रीज़ हमारे पास आती हैं और ये इसको ना एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अब देखा जा रहा है और बिज़नेस प्रॉस्पेक्ट से भी देखा जा रहा है। इसी चीज़ को हमें इसमें पढ़ना है आगे। तो इसरो मस्ट टेक, तो इसरो के बाद जो लिखा हुआ है इसरो को मस्ट करना चाहिए, मस्ट टेक करना चाहिए एडवांटेज, फ़ायदा उठाना चाहिए। एडवांटेज का मतलब होता है किसी चीज़ का फ़ायदा उठाना, किसी चीज़ के बारे में किसी चीज़ की एडवांटेज का तो फ़ायदा होता है। उसके फीचर्स भी आप लिख सकते हो, FEATURES फीचर्स हो सकता है। प्रॉस लिख सकते हो, PROS, प्रॉस भी इसका जो है वो सिनोनिम होगा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक्स भी लिख सकते हो, वो भी उसकी विशेषता ही होती है। तो लेना चाहिए मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा। क्यों मार्केट अपॉर्चुनिटीज़? क्योंकि अभी मार्केट में बहुत ही कम लोग कंट्रीज़ ही हैं जो अपने स्पेस प्रोग्राम्स को आगे लेके जाती हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हम लोग। आपको पता है ये मस्ट जो है मोडाल है, मोडाल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। विद द लॉन्च ऑफ ब्राज़ील अमेजोनिया फर्स्ट सैटेलाइट लास्ट वीक फ्रॉम श्रीहरिकोटा, अ न्यू चैप्टर हैज़ बिगन इन इंडियन स्पेस हिस्ट्री। भाई लास्ट वीक क्या हुआ, ब्राज़ील का हमने एक सैटेलाइट लॉन्च किया, एरिजोनिया फर्स्ट, है ना। और कहाँ से लॉन्च किया? वहीं से लॉन्च किया जैसे करते हैं, श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया। और लॉन्च करते के साथ ही जो है वो एक नया चैप्टर जो है वो किस में, इंडियन स्पेस, उसमें इंडियन स्पेस हिस्ट्री में जो है वो शुरू हो गया है, ठीक है। तो नया चैप्टर क्या शुरू हो गया है वो आगे हम बताएंगे कि हम लोग सैटेलाइट के बारे में लॉन्च कर सकते हैं, कैसे नहीं कर सकते। तो द सैटेलाइट, ये सैटेलाइट किसकी, जो एरिजोनिया, जो ऊपर मैंने लिखा था ना आपका यहाँ पे, ये वाला सैटेलाइट, ये वाला एरिजोनिया, तो इसी की बात हो रही है यहाँ पे। ये जो लिखा हुआ है द एरिजोनिया, तो इसी के लिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सैटेलाइट आ 360 किलोग्राम एंटिटी का मतलब वैसे ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो 637 किलोग्राम का ये ऑब्जेक्ट था, ठीक है। वॉज द डेडिकेटेड कॉमर्शियल मिशन ऑफ न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये एक कॉमर्शियल मिशन था, ये एक वाणिज्यिक मिशन था, मतलब कि बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से किया गया था, ठीक है ना। किसका मिशन था ये था न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। ये जो इसरो की ही एक ब्रांच है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड, इसके थ्रू जो है ये सब किया गया है, मतलब कि अ 2 years ओल्ड कॉमर्शियल आर्म ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस। ये जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है ये बेसिकली अभी 2 साल ही पुरानी है, ज़्यादा पुरानी नहीं है। किसकी? डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस की, है ना। आपको पता है यहाँ पे एक नाउन का एक रूल भी लग रहा है कि जब कभी भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपना बनाना होता है ना डिपार्टमेंट, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डिपार्टमेंट ऑफ रेलवे, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन, इस तरीके से लिखते हैं। टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट या स्पेस डिपार्टमेंट नहीं लिखा जाता, बाकायदे डिपार्टमेंट फिर ऑफ और फॉर जो भी कंसर्न डिपार्टमेंट है उसका नाम लिखा जाता है, ठीक है। सिमिलरली आप लोग एक रूल देखते होंगे कि जितने भी मंत्रालय होते हैं, जैसे कि फाइनेंस मिनिस्ट्री होता है ना, या फिर होम मिनिस्ट्री होता है, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री नहीं लिखा जाता, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लिखा जाता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें लिखी जाती हैं, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस लिखा गया है। आगे अगर हम बात करें, दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट NSIL, है ना, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड हैज़ ऑर्गेनाइज अ लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट। ये पहली बार नहीं था ऐसा। तो दिस के लिए जो सब्जेक्ट आ रही है वो मैंने हाईलाइट करके ऑरेंज में लिखी हुई है, ठीक है। दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली बार ऐसा नहीं था। दैट क्या नहीं था, NSIL हैज़ ऑर्गेनाइज, NSIL ने ऑर्गेनाइज किया हो। NSIL के लिए यहाँ पे हैज़ ऑर्गेनाइज आ रहा है और हैज़, हैव और हैड के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो उसने ऑर्गेनाइज किया अ लॉन्च ऑफ फॉरेन सैटेलाइट्स, मतलब ऐसा पहली बार नहीं है कि हमने फॉरेन सैटेलाइट को कोई लॉन्च किया, हमने इससे पहले भी कई सारे कर चुके हैं ना।
ठीक है, कहाँ से? फॉरेन सैटेलाइट अब्रॉड एंड इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च व्हीकल, है ना। हमने जो है ना फॉरेन सैटेलाइट को लॉन्च किया है, अब्रॉड से लॉन्च किया है, यानी बाहर से लॉन्च किया है। फॉरेन का मतलब अब्रॉड मतलब बाहर से ही हो गया। किसने लॉन्च किया है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसरो ने लॉन्च किया है। ठीक है, आगे की अगर हम बात करें, द ऑर्गेनाइजेशन हैड लॉन्चेज, है ना, द ऑर्गेनाइजेशन हैज़ हैड लॉन्चेज लास्ट नवंबर एज वेल एज इन दिसंबर 2019। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया था कि लास्ट नवंबर में और दिसंबर 2019 में भी उन्होंने इसको लॉन्च किया था। यहाँ पे आप लोग देख रहे होंगे हैज़ के बाद यहाँ पे हैड लिखा हुआ है। ये जो हैड है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ठीक है ना। ठीक है, तो जब कभी भी मेन वर्ब की दिक्कत हो रही होगी तो वहाँ पे हम हैड का भी प्रयोग कर सकते हैं, मतलब हैज़ के बाद हैड का भी प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है, और हैड के साथ हैड का भी प्रयोग किया जा सकता है। आपको पता है कि एक तो हैज़ होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। एक हैव होता है, उसकी सेकेंड फॉर्म हैड होती है और थर्ड फॉर्म भी हैड होती है। ठीक है, दोनों की सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म हैड ही होती है। तो वही चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। तो थर्ड फॉर्म के रूप में यहाँ पर काम किया गया है। मैं अभी ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर सकता, क्लासेस में एक्सप्लेन कर दूंगा या फिर अलग से वीडियो बना के एक्सप्लेन कर दूंगा। उसमें मैं आपको बताऊँगा कि हैज़ के साथ क्यों आता है ऐसा। ठीक है, क्या क्या इसके मतलब निकलते हैं। तो इसने 2019 में लॉन्च किया है। हाउएवर द प्राइमरी सैटेलाइट्स अब्रॉड बोथ दीज मिशंस वर, ठीक है ना, जो प्राइमरी सैटेलाइट्स हैं, जो मूलभूत सैटेलाइट्स हैं, है ना, उनका क्या हुआ है, उनके लिए एक वर्ड आया हुआ। देखो अब्रॉड वर्ड जो हमने यूज़ किया वो उसी के लिए यूज़ किया, प्राइमरी सैटेलाइट्स के लिए यूज़ किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है ना, तो बोथ दीज मिशंस वर इंडियन सैटेलाइट्स, है ना। ये जितने भी मिशंस सेट किए थे, नवंबर में भी किए थे लास्ट ईयर, और अभी जो ये किया था वो सारे के सारे क्या किया था, ये हम करते किससे? रीसेट 2BRI के थ्रू करते हैं हम लोग। एक तरह का हमारा समझ लो जैसे हमारा PSLV वगैरह होता है, SLV वगैरह होता है, उसी प्रकार से ये काम करता है। ठीक है भाई, हमने बहुत सारे जो है ना छोटे छोटे स्मॉलर सैटेलाइट्स भी जो है ना अदर कंट्रीज़ में जा कर के भी लॉन्च किए हैं, एज वेल एज इंडिया पिक बैकिंग ऑन देम, है ना। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे छोटे सैटेलाइट्स जो हैं, है ना, ES01 और ये जो अभी अपने BR1 पढ़ा ना अभी ऊपर आपने, है ना, आपने पढ़ा रीसेट 2BR1, ये दोनों जो है ना वो पिक बैकिंग करके इंडिया के ऊपर भेजेंगे। मतलब कि कोई सैटेलाइट, जैसे मान लो इंडिया है, ठीक है, और यहाँ पे कोई और कंट्री है, इसको अपनी सैटेलाइट इंडिया के थ्रू भिजवानी है, तो वो ना इंडिया के रॉकेट पे के थ्रू ही या इंडिया के जो भी इक्विपमेंट्स है, जो भी संसाधन है, उसके थ्रू ही तो आसमान पे जाएगा। तो किसी चीज़ पर सवारी करने के लिए या किसी चीज़ पर सवारी करके जाने के लिए ना पिग बैकिंग कहा जाता है। तो पिगी का मतलब एक तरह से सवारी करना होता है, पिग बैकिंग का मतलब सवारी होता है। और ध्यान रखना आप लोग कि पिग बैकिंग के बाद हमेशा ऑन प्रेपोजिशन का इस्तेमाल जो है वो किया जाता है। एक गाइस पिगी बैंक भी होता है, जो गुल्लक होता है उसको पिगी बैंक कहा जाता है, तो वो एक अलग चीज़ होती है। ठीक है, पिगी बैंक गुल्लक होता है, यहाँ पर पिगी बैकिंग का मतलब सवारी करना है। और पिगी बैकिंग के बाद हमेशा ऑन प्रेपोजिशन जो यहाँ पे लगा हुआ है ना, पिगी बैकिंग ऑन देम, आप लोग देख पा रहे हो यहाँ पे, ठीक है ना, ये आ जाएगा आपका, यहाँ पे ऑन ही आता है हमेशा। The Amazonia mission also saw 18 other satellites being launched and was the first fully commercial mission। ठीक है ना भाई, अमेजोनिया मिशन के अलावा हमने 18 और भी सैटेलाइट जो है ना वो लॉन्च किए, और ये एक तरह का कम्प्लीटली जो था वो कैसा था, कॉमर्शियल मिशन था। ठीक है, इंडिया हैज़ सो फार लॉन्च 342 फॉरेन सैटेलाइट्स। और इंडिया ने अभी तक 342 सैटेलाइट्स जो है ना फॉरेन सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है फ्रॉम 34 कंट्रीज, अलग अलग कंट्रीज़ में जा कर के, यूजिंग इट्स 16 सैटेलाइट्स लॉन्च व्हीकल, है ना, यूजिंग इट्स 16 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल प्लेटफॉर्म, है ना। उन्होंने इस सिस्टम के माध्यम से 16 सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के माध्यम से या इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अभी तक टोटल 342 सैटेलाइट्स को लॉन्च कर दिया है। और ये अलग अलग कंट्री ने जाके किया है, सारे ही इंडिया से नहीं किया, मतलब कि जैसा कुछ इंडिया से किया है, कुछ अमेरिका से किया है, कुछ कहीं और से किया है, इस प्रकार से अलग अलग कंट्री से लॉन्च किए गए। एंड मैनी ऑफ देम हैव इन्वॉल्व्ड, और बहुत सारे जो थे ना वो इसरो के फर्स्ट कॉमर्शियल एंटिटी थे, है ना, बहुत सारे जो थे, बहुत सारे देशों के उन्होंने फर्स्ट टाइम ही किया था। तो इस प्रकार से द अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन,
अच्छा, इसमें क्या था, बहुत सारे जो है ना, बहुत सारे जो 340 जितने भी ये नंबर बोल रहे हैं मैंने, 342 सैटेलाइट जो लॉन्च किए गए हैं, देखो ये एक्चुअली इंडिया की जो पहली कॉमर्शियल एंटिटी थी अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन, उसके थ्रू लॉन्च किए गए थे। अब ये भी मैंने आपको दो मिनट पहले बताया था कि NSIL जो है ना वो 2 साल पहले बना है, ठीक है, लेकिन 2 साल पहले भी तो कोई ना कोई होगा जिसने इसको लॉन्च कर रहा होगा। तो NSIL से पहले अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो था वो इस पूरी चीज़ों को देख रहा था। एंड देयर इज स्टिल कन्फ्यूजन ऑन हाउ एग्जैक्टली द रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ द NSIL डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अंतरिक्ष, है ना। ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया था, इसकी वजह से हमने क्या किया कि हमने NSIL को ना थोड़ा सा डिफरेंट बनाया। और किससे डिफरेंट बनाया? हमने अंतरिक्ष वाले से डिफरेंट बनाया। हालांकि दोनों का काम जो है वो कॉमर्शियल एंटिटीज़ को लॉन्च करना ही है, ठीक है। आपको पता है एक डिफर एक वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे, जितने भी ब्लू में लिखे हुए हैं ये सारे सारे सब्जेक्ट हैं, और जो ऑरेंज में लिखे हैं वो सारे सारे मैंने ऑब्जेक्ट हाईलाइट कर रखे हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई कलर मिलता है ब्लू, जैसे कि बैंगनी कलर या इस तरीके से, तो उसमें कोई और वर्ड या कुछ और स्पेशल वर्ड या रूल होगा, उसकी वजह से मैंने उसको हाईलाइट कर रखा है। वैसे डिफ़र के साथ गाइज फ्रॉम भी आता है, और डिफरेंट के साथ आता है आपका विद भी आता है। अगर कोई चीज़ किसी से अलग है तो डिफ़र के साथ फ्रॉम यूज़ होगा, जैसे आई एम डिफ़र फ्रॉम यू या डिफरेंट फ्रॉम यू। लेकिन जब आप डिफ़र के साथ विद लगाते हो तो इसका मतलब होता है डिसएग्री करना किसी चीज़ से। जैसे आई एम डिफ़र विद यू मतलब आई डिसएग्री विद यू, मैं आपके साथ सहमति नहीं रखता। तो यहाँ पे चूंकि फ्रॉम लिखा है इसलिए अलग होने की बात करिए, यहाँ पे कोई सहमति वाली तो कोई बात है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे डिफ़र फ्रॉम का इस्तेमाल किया गया। तो ये प्रपोजिशन आपको ध्यान रखनी है। बट विद द फॉर्मेशन ऑफ इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर INSEC, a regulatory agency as well as plans of an independent tribunal, ठीक है ना, to adjudicate disputes among private space entities, है ना। इसको एक बार देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। लेकिन इस फॉर्मेशन के बाद, किस फॉर्मेशन के बाद, ये जो हमने NSIL बना दिया है, इस फॉर्मेशन के बाद जो प्रमोशन है, इंडियन स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर जो है ना, ठीक है, अब क्या करना चाह रहे हैं, एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल भी बनाना चाह रहा है, ठीक है ना, जो कि क्या करेगा, डिस्प्यूट्स को देखेगा और उनको क्या करेगा, एडुजुकेट करेगा। एडुजुकेट का मतलब अगर मैं बताऊं आपको तो 2 सेकंड रुक, जब मैं आपको एडुजुकेट का एग्जैक्ट जो हिंदी है ना, देखिए एडुजुकेट का मतलब होता है गिविंग अ रूलिंग, या गिविंग अ रूलिंग है ना, एक तरह का कोई फैसला करना। ये डिस्प्यूट के भी फैसले करेगा। मतलब NSIL देखो, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो था, अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन जो बना हुआ था उसका काम सिर्फ लॉन्च करना था और कुछ नहीं करता था वो। लेकिन जो NSIL है इसके पास ये भी अथॉरिटी है कि अगर कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट होता है, कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है ना, डिस्प्यूट का मतलब कॉन्फ्लिक्ट होता है, मैंने बोन ऑफ कंटेंशन बताया है, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बताया है, ये सारी चीज़ें जो हैं। तो डिस्प्यूट अगर होता तो वो उसको एडजुडिकेट भी करेगा, मतलब उसका जजमेंट भी देगा, उसके ऊपर कोई रूलिंग अगर आएगी तो वो भी देगा, है ना। इसमें गाइस एक वर्ड लिखा हुआ है ट्रिब्यूनल। ट्रिब्यूनल का मतलब कोर्ट होता है गाइस, ठीक है। और आर्बिट्रेटर भी हो सकता है। आर्बिट्रेटर अच्छा वर्ड है, आप इसको लिख सकते हो ARBI और TRETOR। आर्बिट्रेटर का मतलब मध्यस्थ हो सकता है, या जो बिचौलिया हो उसको मध्यस्थ कहते हैं, ठीक है ना। तो वो इस मध्यस्थता का भी काम करेगा। किसके बीच में काम करेगा भाई? ये जितने भी प्राइवेट स्पेस एंटिटीज़ हैं ना, उनको डील करने के सेंस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो उसमें वो जज भी कर सकता है, खुद भी जज बन सकता है। देयर इज़ अ पोटेंशियल एक्सप्लॉयशन, देयर इज़ अ पोटेंशियल एक्सप्लॉयलेशन, ठीक है। तो इसमें क्या कहना चाह रहा है ये, ठीक है। तो इसमें क्या कह रहा है कि देखो, पहले तो देयर के साथ एक जो वर्ब लगा हुआ वो हमारा इज लगा हुआ है, ठीक है। और एक्सप्लॉयशन का मतलब होता है गाइज ऑन द एनविल, अंडर डेवलपमेंट के लिए बोला था, ये अंडर डेवलपमेंट है एक तरह का, ठीक है। ऑन द एनविल भी बोल सकते हैं। ऑन द एनविल का मतलब क्या होता है, ऑन द एनविल लिखा हुआ है, इसका मतलब भी क्या होता है, अंडर डेवलपमेंट भी होता है, और एक्सप्लॉयशन मतलब भी अंडर डेवलपमेंट होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोटेंशियल एक्सप्लॉयशन, मार्केट अपॉर्चुनिटीज फ्रॉम स्पेस एप्लीकेशंस ऑन द एनविल, ठीक है ना। यहाँ पे देखो एनविल लिखा हुआ है। दो द प्राइवेट सेक्टर
प्लेज अ मेजर रोल इन डेवलपिंग लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर इसरो। जो प्राइवेट सेक्टर है वो भी काफ़ी ज़्यादा क्या कर रहा है, रोल प्ले कर रहा है। प्ले का मतलब अदा करना है, यहाँ पे क्या कर रहा है, मेजर रोल प्ले कर रहा है डेवलपिंग, विकास करने में, ठीक है ना, लॉन्च एंड सैटेलाइट इंफ्रास्ट्रक्चर। भाई लॉन्चिंग को और सैटेलाइट का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बनावट है इसरो के लिए, उसको वो काफ़ी ज़्यादा, प्राइवेट सेक्टर भी काफ़ी ज़्यादा इसमें लगा हुआ है या इन्वॉल्व है। देयर आर नाउ सेवरल कंपनीज that offer myriad services. There are now several companies that offer myriad services. ठीक है, ठीक है। myriad का मतलब गाइस एडजेक्टिव है, myriad का मतलब होता है वेरियस, बहुत सारे, या फिर वेरिंग करना भी हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना आपका myriad लिखा हुआ है कहीं पे, मैंने कहा वांट टू लॉन्च, ये लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। मेरिट का मतलब क्या होता है, वेरियस भी होता है, VARIOS, या फिर आपका होता है वेरिंग करना। तो वेरी का मतलब क्या होता है, चेंज करना। जैसे x बराबर y है ना, तो x का मान 1 रखो तो y का मान 1 हो जाएगा। तो इस तरीके से वेरी करना जो होता है वो कहलाता है आपका, ठीक है। आगे अगर हम बात करें, जो सेवरल कंपनीज है, जो हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, उसका वर्ब जो है वो ऑफर है। चूँकि ये प्लॉरल है इसलिए यहाँ पे ऑफर्स नहीं लिखा हुआ है, प्लॉरल वर्ब लिखी हुई है, ठीक है। मैनी ऑफ दिस कंपनी वांट टू लॉन्च देयर आवन सैटेलाइट्स। और जितनी कंपनियाँ जो प्राइवेट सेक्टर वाली हैं, जो इसरो के लिए बना रही हैं, इनमें से क्या करना चाहती हैं, इसमें ज़्यादातर तो अपनी खुद की सैटेलाइट ही लॉन्च करना चाहती है। ऑफ वेरिंग डायमेंशंस, है ना, अलग अलग डायमेंशंस का मतलब वैसे तो मापदंड होता है, ठीक है ना। इसको क्राइटेरिया या क्राइटेरियन के थ्रू भी हम पढ़ सकते हैं ना। क्राइटेरिया एक प्लॉरल नाउन होता है और क्राइटेरियन उसका एक सिंगुलर नाउन होता है, ठीक है। तो मेनी क्राइटेरियंस, वेरिंग डायमेंशन, मैनी ऑफ दिस कंपनी वांट, है ना। यहाँ पे फिर से देखो मैनी कंपनीज जो है ना, ये प्लॉरल आपका नाउन होता है, वर्ब भी जो है वो आपका फ्लोरल है, वहाँ पर एस नहीं लगा हुआ है। वांट्स टू लॉन्च देयर आवन सैटेलाइट, अपनी सैटेलाइट लॉन्च करना चाहती हैं, ठीक है। आगे पढ़ते हैं हम लोग। द एक्सपीरियंस विद इसरो हैज़ नॉट बीन स्मूथ ऑलवेज। इसरो का जो ये लॉन्च करने का जो एक्सपीरियंस है ना स्पेस में सैटेलाइट, चाहे वो कॉमर्शियल हो चाहे कोई और भी हो, इसका बहुत ही मतलब कि स्मूथ हमेशा ही अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहता। कभी कभी खट्टे भी एक्सपीरियंस होते हैं ना, कभी कभी होता है ना लॉन्चिंग, उस पर कोई मिशन फेल हो जाता है, रॉकेट लॉन्च होने से पहले उसमें कोई टेक्निकल ग्लिच आ जाता है या कोई और प्रॉब्लम आती है, तो वो हर बार उसका स्मूथ एक्सपीरियंस नहीं होता कि वो हर बार लॉन्च ही कर दे। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस हैज़ बिन द कॉन्ट्रोवर्सी इन्वॉल्विंग देवास मल्टीमीडिया। भाई अभी तक की द मोस्ट कॉन्स्पिशियस, द मोस्ट के लिए आया हुआ है यहाँ पे वर्ब कॉन्स्पिशियस, ठीक है। वो कॉन्ट्रोवर्सी जो थी, कॉन्ट्रोवर्सी का तो विवाद होता है, ठीक है, तो वो क्या थी, वो देवास मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई कोई कॉन्ट्रोवर्सी थी। टू द विच द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ऑज नियरली 1.2 मिलियन गोइंग बाई अन ऑर्डर ऑफ ए ट्रिब्यूनल ऑफ इंटरनेशनल चैम्बर, ठीक है ना। ये जो कॉन्ट्रोवर्सी थी वो किससे जुड़ी हुई थी, देवास मल्टीमीडिया से जुड़ी हुई थी, जिसका रिलेशन जो था वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से था। गवर्नमेंट ने, इंडिया ने इसको ऑज किया था, है ना। ये भी आपका वर्ब है, क्योंकि ये सिंगुलर वर्ब है इसलिए फिर से देखो यहाँ पे ऑज आ रहा है, ठीक है ना। वैसे एक ऑन भी एक प्रोनाउन आप लोग पढ़ते हो ना, ऑन भी एक ऐसा प्रोनाउन है गाइस जो कभी भी अकेले खुद नहीं आता, मतलब ये अपने साथ कुछ ना कुछ प्रोनाउन एक और है, जैसे माई ऑन पेन या योर ऑन पेन या इस तरीके से, हिज ऑन पेन, इस तरीके से। ऑफ कॉमर्स एंड अपहेल्ड बाय यूनाइटेड स्टेट फेडरल कोर्ट ऑफ लास्ट ईयर, ठीक है। ये जितनी भी थी ना देवास मल्टीमीडिया जो थी, वो किससे जुड़ी, इसके लिंक कहाँ से थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से थे, है ना, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फेडरल कोर्ट से जुड़े हुए थे इसके लिंक्स, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। NSIL इज सेड इज, है ना, यहाँ पे देखना NSIL इज सेड इज ऑल्सो मूव बाई इंडिया स्पेस एस्टेब्लिशमेंट, है ना। देखो यहाँ पे ना दो बातें एक्चुअली उन्होंने घुमा के बोली हुई है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, दो बार की बात हो रही है यहाँ पे। वैसे NSIL के जो यहाँ पे यूज़ किया गया ना, NSIL इज़ या इस तरीके से, ठीक है। तो NSIL हाँ जी, तो
NSAL के इसमें जो है ना, NSAL इज़ ऑल्सो अ मूव बाय इंडिया स्पेस एस्टैब्लिशमेंट। NSAL क्या है? इंडिया की जो स्पेस एजेंसी है ना, उसी का ही एक नतीजा है ना। और NSAL इज़ सेड टू, ये देखो एक ही सब्जेक्ट के लिए दो बार वर्ब का इस्तेमाल किया जा रहा है। एक बार तो इस सेंटेंस के लिए किया जाता है NSAL इज़ ऑल्सो मूव बाई, उसकी देखो फर्स्ट वाले में क्या है ना, देखो मैं इसको दोबारा एक बार डिफाइन करता हूँ। फर्स्ट वाले में क्या है कि NSAL, इसको अब छोड़ दो, लिखा हुआ है NSAL इज़ ऑल्सो मूव बाई इंडिया स्पेस एस्टैब्लिशमेंट। एक बार तो ये क्या आ गया कि NSAL जो है वो इंडिया के स्पेस एस्टैब्लिशमेंट के लिए बनी हुई चीज़ है। और दूसरे में कहा गया है क्या कि इस बार इसको हाइड कर दो, NSAL इज़ टू, अब आगे क्या कहना चाह रहा हूँ वो नेक्स्ट पेज पे लिखा हुआ है, टू इंसुलेट द प्रोस्पेक्ट्स ऑफ स्पेस इंडस्ट्री इन इंडियाज फॉरम प्रिकॉशंस, है ना। प्रिकॉशंस का मतलब गाइस सावधानियाँ होती है ना, जो रिप्रिकॉशंस लिखा हुआ है, ठीक है, दोबारा से लेना, परक्यूशंस लिखा हुआ है, नॉट प्रिकॉशंस लिखा हुआ है। परक्यूशंस का मतलब एक तरह से हो गया आपका परक्यूशंस का मतलब, एक तो देखो प्रोस्पेक्ट जो अगला वर्ड आता है ना यहाँ पे, प्रोस्पेक्ट जो होता है इसका मतलब तो संभावना होता है, ठीक है। इंसुलेट का मतलब होता है गाइज अलग करना होता है, ठीक है, सारे वर्ड्स आप लोग लिख लो। इंसुलेट का मतलब अलग करना होता है, प्रोस्पेक्ट का मतलब संभावना होता है, ठीक है। इसके अलावा री प्रिकॉशंस बोलेंगे तो इसका मतलब बैकलैश होता है। बैकलैश का मतलब क्या होता है? बैकलैश का मतलब हो गया एक तरह से किसी को ना नेगेटिव परिणाम झेलना, ना। तो जो देवास जो कि देवास मल्टीमीडिया का था ना, जो कि अंतरिक्ष कॉर्पोरेशन के थ्रू लॉन्च हुआ था, उसके काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव, बैकलैश का मतलब होता है LASH का मतलब, BSc के LSH का मतलब हो गया नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, है ना, नकारात्मक जो परिणाम जो मिलते हैं, ठीक है, वो मिला हुआ है इसको, ठीक है। इसमें एक वर्ड मैंने आगे भी लिखा हुआ है, इम्बार्गियो, IMBRO, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे IMBROGLIO है, ठीक है। इम्बार्गियो का मतलब होता है खींचतान। इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा जो उसमें क्या हुई थी, वो खींचातानी हो गई थी, प्रॉब्लम क्रिएट हो गई थी, झगड़ा हो जाना एक तरह से, ठीक है। आगे बढ़ते थोड़ा सा। मच लाइक अनफेटलर्ड एक्सेस टू द इंटरनेट हैज़ स्पॉन्ड इंडस्ट्रीज वर अनकंसीवेबल, सिमिलरली स्पेस एप्लीकेशन एंड मैपिंग हैव barely scratched the surface in terms of the opportunities, ठीक है, that they can create। मच लाइक की जो वर्ब है, मच लाइक वर्ब और सब्जेक्ट आप लोग मिलाते हुए चलो। मच लाइक की जो वर्ब है वो क्या आपका अनफेटलर्ड है, और अनफेटलर्ड का मतलब वैसे फ्री हो जाना होता है, या फिर जो छुपा हुआ ना हो, जो छुपा हुआ ना हो या जो आज़ाद हो, ये एक तरह का नाउन है, ठीक है। किसका क्यों, सॉरी, ये एक तरह का एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्यों है? क्योंकि ये एक्सेस से पहले आ रहा है, ठीक है। एक्सेस आपका नाउन है। नाउन वो होता है गाइस जो सब्जेक्ट बन सकता है, इसलिए मैंने इसको ब्लू में टिक किया है। और इस एक्सेस का जो वर्ब है वो है आपका हैज़ स्पॉन्ड, ठीक है। तो अनफ्लैटेड का मतलब होता है फ्री हो जाना एक तरह से, ठीक है। तो अनफ्लैटेड टू द इंटरनेट, है ना। अब यहाँ पे मच लाइक अनफ्लैटेड एक्सेस टू द इंटरनेट, जिस प्रकार से इंटरनेट का बहुत ज़्यादा एक्सेस होता है ना, यहाँ पे एक्सेस का साथ ध्यान रखना गाइस, टू जो प्रेपोजिशन है वो हमेशा फिक्स रहती है। जिन लोगों के टॉपिक्स क्लास में प्रेपोजिशन के चल रहे हैं वो इस बात पे खासा ध्यान दें कि टू प्रेपोजिशन हमेशा जो एक्सेस के बाद वो फिक्स रहती है, ठीक है। हैज़ स्पॉन्ड, स्पॉन्ड का मतलब स्पॉन्ड का मतलब आपको बताता हूँ, पहले इसका मीनिंग वो पढ़ लेते हैं। हैज़ स्पॉन्ड इंडस्ट्रीज वर है ना। स्पॉन का मतलब बर्थ देना होता है। इसने जो है ना, ये जो फ्री जो इंटरनेट का एक्सेस है, इसने क्या कर दिया कि बहुत सारी इंडस्ट्री को जो है ना जन्म दिया है। स्पॉन का मतलब क्या होता है? किसी को रीबर्थ देना या बर्थ देना, ठीक है। SPAWN है, इसकी थर्ड फॉर्म स्पॉन लिखी गई है यहाँ पे। दैट वर अनकंसीवेबल, ठीक है। अनकंसीवेबल का मतलब हो जाएगा गाइस जिसे जिसको ना आगे के बारे में जो ना सोच सके, या जो कभी फ्यूचर के बारे में ना सोच सके, तो इम्पॉसिबल भी हो सकता है। अनकंसीवेबल का मतलब होता है इम्पॉसिबल एक तरह से, ठीक है ना। तो हमने जो इंटरनेट को जो हमने फ्री कर दिया, एक्सेस का जो इंटरनेट है, एक्सेस के बाद टू आता है, तो इंटरनेट के एक्सेस को जो हमने फ्री कर दिया ना, इसने क्या कर दिया कि बहुत सारी इंडस्ट्री को उसने स्पॉन किया, यानी इनको जन्म दिया, ठीक है, जिनके बारे में हमने कभी सोचा ही नहीं था। सिमिलरली इसी प्रकार से जो स्पेस एप्लीकेशन और जो मैपिंग है ना,
जो इस समय जो स्पेस एप्लीकेशन का जो स्कोप है बेयरली स्क्रैच्ड द सरफेस इन टर्म्स ऑफ द अपॉर्चुनिटी। इसने अभी इस मतलब जिस प्रकार से हमने इंटरनेट से नई नई चीज़ें करनी शुरू कर दी, एक से एक चीज़ें करनी शुरू कर दी, उसी प्रकार से जो ऑथर है इसका वो ये कहना चाह रहा है कि ये जो इंडस्ट्री है बेसिकली स्पेस वाली, इसमें भी ना अभी बहुत सारी ऐसी चीज़ें करनी बाकी रह रही हैं जिसको हमने अभी तक स्क्रैच नहीं किया, मतलब जिसको हमने अभी तक प्राप्त नहीं किया है, जिसको हम अभी तक ढूंढ नहीं पाए हैं। ठीक है, ये चीज़ें वो कहना चाह रहा है, कंपैरिजन कर रहा है यहाँ पे ऑथर इंटरनेट वाली इंडस्ट्री का और ये स्पेस इंडस्ट्री का। NSIL हैज़ अ ब्रॉड एम्बिट। NSIL का जो है वो एक ब्रॉड एम्बिट है। एम्बिट का मतलब दायरा होता है, स्कोप भी होता है। AMBIT का मतलब क्या होता है? NSL का बहुत ही बड़ा ब्रॉड एम्बिट है। एंड विल बी इन्वॉल्व इन कोलैबोरेशन, और ये इन्वॉल्व रहेगा। विल बी के बाद थर्ड फॉर्म आती है कोलैबोरेशन में। कोलैबोरेशन को तो एक तरह से साझा हो गया या फिर पार्टनरशिप हो गया। स्पैनिंग फ्रॉम लॉन्चेस ऑफ न्यू स्पेस रिलेटेड इंडस्ट्री, साझा करेगा या फिर वो शुरू करेगा नए स्पेस रिलेटेड जितनी भी एजेंसीज है ना उनको वो शुरू करेगा, ये उनसे रिलेटेड और भी ज़्यादा काम जो वो करेगा। NSIL is also expected to be more than just a marketer। NSIL से हम लोग ये भी एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक मार्केटर बन के ना रह जाए, ठीक है ना, इसरो टेक्नोलॉजी का। ठीक है, मतलब इससे ज़रूरत से ज़्यादा ही देखो इस NSIL को क्यों बनाया गया है कि जितने भी कॉमर्शियल व्हीकल है बाहर कंट्रीज़ को उसको छोड़ करके वहाँ से अर्निंग की जाए कुछ। और दूसरी बात, इसको एक इतना ज़्यादा इसमें अपॉर्चुनिटीज़ अभी हैं करने लायक कि काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जैसे इंटरनेट के आने की वजह से हमें बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ नई नई मिल रही है, सिमिलरली वैसे ही स्पेस के बारे में भी ऐसे ही देखा जा रहा है। ठीक है, तो इट इज़ टू फाइंड न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है ना, ये काम है। मतलब कि NSL का सिर्फ मार्केटिंग करने का काम नहीं है, इसका काम क्या है, NSL का काम क्या है कि भाई ये फाइंड करे। इस2 जो है ना गाइज, इस2 M2 R2 है, ये जो है ये सारे के सारे फोर्स करते हैं, एम्फसाइज करते हैं और उस चीज़ को दर्शाते हैं ये लोग। मतलब कि जैसे आई एम टू डू दिस मतलब मुझे ये काम करना ही होगा, ही हैज़ टू डू दिस मतलब उसे ये काम करना ही होगा। इस प्रकार से ये चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है, तो इसका काम क्या है, न्यूअर बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ को फाइंड आउट करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एंड एक्सपेंडेड द सेक्टर इटसेल्फ, ठीक है ना, और सेक्टर को एक्सपेंड करना। NSIL मोस्ट इंडेवर, NSL का जो मोस्ट इंडेवर है ना, ठीक है, जो ज़्यादातर चीज़ें जो नॉट टू अनदर एंट्रिक्स बट द कॉन्टिन्यूसली इन स्टार्टअप मोड। ठीक है ना, देखो एक चीज़ तो यहाँ पे कई सारी है। एक तो नॉट का यूज़ यहाँ पे गलत हुआ पड़ा है। नॉट का यूज़ यूजली गए टू बी से पहले आता है। ठीक है, नॉट टू बी होना चाहिए था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे आर्टिकल में उन्होंने गलत छापा हुआ है। लेकिन ये फॉर्मल वे में हमेशा नॉट टू बी लिखा जाता है, यानी कि नॉट को पहले लिखा जाता है और टू बी को अगर लिखना है तो उसके बाद लिखा जाता है। ये कायदे से आना चाहिए था कि एंडेवर नॉट टू बी अनदर अंतरिक्ष, है ना। जो NSL का जो काम है ना, NSL का जो दायरा एंडेवर है, एंडेवर का मतलब आप लोग ढूंढना। ठीक है, एंडेवर का मतलब आप लोग ढूंढना, मैं आपको आइडिया भी दे दूंगा वैसे तो। ठीक है, तो वो आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो सबसे जुड़ी चीज़ है कि वो ग्रामर का मिस्टेक दिख रहा है, तो ये वाला दिख रहा है। ठीक है ना, और इसका काम जो है ना वो दूसरा जो अंतरिक्ष जो पहली वाली स्पेस एजेंसी थी ना जिसका काम मतलब कि उसको बताना था, वो काम नहीं है। इसके अलावा इसको नए नए बिजनेस स्कोप भी ढूंढना है, नए नए बिजनेस भी ढूंढना है, ये भी इसका काम है। बट बी कॉन्टिन्यूसली इन स्टार्टअप मोड, है ना, और हमेशा स्टार्टअप मोड में ढूंढना है। स्टार्टअप मोड का मतलब ये हो गया शुरुआत करना है। जैसे कंपनियां जब नई नई आती है ना तो वो जिस तेज़ी से काम करती है, जितनी ऊर्जा के साथ काम करती है, जितनी एनर्जी के साथ काम करती हैं, उतनी ही स्टार्टअप मोड के साथ NSIL को भी अपना काम करना है। ठीक है, इट मस्ट बी कंसीव ऑफ वेज, सॉरी कंजर्व कंसीव ऑफ वेज, हाँ, इट मस्ट बी कंसीव ऑफ वेज, conceive of ways to add space startup reach out to rural India। ठीक है, क्या कहना चाह रहा है, पहली बात तो ध्यान रखना कि इसका मतलब फॉर्मुलेट होता है एक तरह से, लागू करना एक तरह से। ठीक है, और ध्यान रखना आप लोग कि थिंक के बाद भी ऑफ आता है, थिंक ऑफ समथिंग, और कंसीव के बाद भी हमेशा ऑफ प्रेपरेशन आती ही है। तो इट मस्ट कंसीव ऑफ वेज टू ऐड स्पेस, है ना, कि वो जगह जोड़े स्टार्टअप्स के लिए। ठीक है ना, और रूरल इंडिया तक इसको जो है ना पहुँचाए, लोगों तक इसको पहुँचाए।
ठीक है। एंड फैसिलिटेट, फैसिलिटेट का मतलब वैसे सुविधा प्रदान करना होता है, ठीक है ना। तो फैसिलिटेट का मतलब होता है गुड, एक तो ये कि फैसिलिटी प्रदान करना, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं फैसिलिटेट का एक और वर्ड होता है एम्यूनिटीज़ भी कह सकते हैं हम लोग ना, सुख सुविधाएं जो होती हैं, ठीक है, बेसिक एम्यूनिटीज़। जैसे आपने किसी बिल्डिंग में देखा होगा या किसी आप कॉलेज में जाते हो तो वहाँ पे ये भी देखा जाता है कि उसकी बेसिक एम्यूनिटीज़ कैसे है, यानी पीने का पानी है कि नहीं है, बाथरूम है कि नहीं है, ये सारी चीज़ें जो है वो होनी चाहिए, ठीक है। तो मस्ट कंसीव लिखा हुआ है यहाँ पे, एक तो कंसीव मैंने आपको बता दिया, ठीक है। दूसरा ये गिव फैसिलिटी होता है, सपोर्ट करता है। कंसीव का मतलब हमेशा ऑफ आता है, वो बताया मैंने आपको। और फैसिलिटेट का मतलब होता है सपोर्ट करना भी होता है और फैसिलिटी देना भी होता है, ठीक है, दोनों ही बातें होती हैं, ठीक है। ये क्या करेगी, ये रिक्रूट्स, मोर रिक्रूट्स क्रिएट करेगी, ठीक है, फ्रॉम इंडिया यंग एंड फैसिलिटेट करियर इन स्पेस एप्लीकेशन। भाई इंडिया में, इंडियन स्पेस में जो है ना करियर बनाने के लिए, ठीक है ना, फैसिलिटेट करने के लिए, सपोर्ट करने के लिए नए नए चीज़ों को ना, नए रिक्रूट्स को भी देखना है, ठीक है। इट मस्ट सी इट सेल्फ बोथ एज एन एम्बेसडर, बोथ एज एन इंस्ट्रक्टर एंड एम्बेसडर एक्चुअली, ठीक है ना, इंडियन एम्बेसडर लिखा हुआ, ठीक है, बोथ एज एन इंडियन एम्बेसडर एंड डिस्ट्रप्टर। एक्चुअली जो NSIL जो संस्था है ना, ये इंडियन एम्बेसडर का भी काम कर रही है, ठीक है ना। उसको देखना चाहिए, मस्ट सी करना चाहिए। मस्ट फिर से क्या है आपका सेंटेंस, मैंने आर्टिकल की शुरुआत हमने इससे की थी और ख़त्म भी इसी पे कर रहे हैं कि मस्ट के बाद जो सी आ रहा है ना, तो मस्ट तो आपका एक तरह के मोडाल है, मोडाल का तो हमेशा वर्ब की फॉर्म आती है, इसलिए यहाँ पे 100 वगैरह नहीं लिखा, इसका सी ही आएगा, ठीक है ना। तो इट मस्ट सी इट सेल्फ बोथ एज एन इंडियन एम्बेसडर, मतलब ये सिर्फ इंडियन एम्बेसडर का ही काम नहीं कर रही है। भाई एक बात बताओ, इंडिया से अगर कोई जाता है तो वो पूरे के पूरे इंडिया को डिफाइन करता है। अगर कोई प्लेयर जाता है बाहर खेलने के लिए और अगर कोई गलत काम करता है तो भी वो पूरे इंडिया के लिए बदनामी लेके आता है, और कोई अच्छा काम करता है तो पूरे इंडिया के लिए ही शाबाशी लेके आता है। तो NSIL जो है वो पूरे इंडिया के लिए एक एम्बेसडर का काम कर रही है, एक राजदूत का काम कर रही है और डिस्ट्रप्टर का भी काम कर रही है। डिस्ट्रप्टर का काम कैसे कर रही है भाई, कि भाई जितने भी ये स्पेस एजेंसी है इसमें जितने भी अभी लोग काम नहीं कर पाए हैं उन सबको मतलब एक टफ कंपटीशन दे रही है, ठीक है। तो डिस्ट्रप्टर का भी काम कर रही है, और मतलब डिस्ट्रप्टर का मतलब होता है जो चेंज लाने वाला होता है, उसके लिए डिस्ट्रप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये स्पेस एरिना में, एरिना का मतलब गाइज अखाड़ा होता है, रिंग भी कह सकते हो आप लोग। तो जो ये स्पेस का जो जाने का जो अखाड़ा भी शुरू हुआ है, नया नया जो काम शुरू हुआ है, ये इसमें ये डिस्ट्रप्टर का काम भी कर रही है, चेंज लाने वाला का भी काम कर रही है, और ये एम्बेसडर का भी काम कर रही है। तो ये हमारा जो आर्टिकल था एडिटोरियल के रिलेटेड, ये 8 मार्च का आर्टिकल था, जो कि इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के लिए ऊपर था, मतलब ये, ठीक है, कि इंडिया का, इसरो का क्या रोल है पूरे वर्ल्ड में। आगे आने वाले एडिटोरियल में मैं कोशिश करूँगा और ज़्यादा इसको इम्प्रूव करने की। इसको तब तक आप लोग स्प्रेड आउट जरूर करते रहो आप लोग, और जितना हो सके इसको लाइक करो, ठीक है, इसको शेयर करो, इसको सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स को रिकमेंड करो। जो सीरियस पढ़ने वाले लोग हैं उनको इस चैनल पे काफ़ी कुछ मिलेगा आने वाले टाइम में, ठीक है। तो इसी के साथ इसको हम लोग ख़त्म करते हैं, और जो आज का एडिटोरियल होगा गाइस वो ग्रुप्स में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप लोग हमारे चैनल्स को, जितने भी चैनल है ना फेसबुक वगैरह पे या इस तरीके से, तो जो हमारे यूट्यूब का जो लोगो है वही लोगो सेम फॉलो हो रहा है हर जगह, तो उसी लोगो से आप लोग उसको सर्च आउट कर सकते हो। इंस्टा पे भी हूँ मैं, ठीक है, फेसबुक पे शिक्षा सदन 2012 से हूँ, ठीक है, ट्विटर पे भी मैं अपने पर्सनल आईडी से हूँ, तो जहाँ भी चाहो आप लोग फॉलो कर सकते हो। टेलीग्राम पे आप लोग ग्रुप में जुड़ सकते हो जो लोग एक्सटर्नल लोग हैं, बाकी जो लोग इंस्टीट्यूट में पढ़ने आते हैं उनके तो ग्रुप्स अलग बने हुए हैं, खैर, ठीक है। तो इसको समाप्त करते हैं हम लोग, और अब आगे